एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और वो भगवान कृष्ण के लाल चमकती पैर की तलवार को हिरण समझकर एक घातक बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका बाण कोई हिरण से नहीं स्वयं भगवान कृष्ण जी के पैर में घुस गया है तो उससे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे। जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेताया युग में बानर राज बाली थे जिन्हें मैं पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था, इसीलिए मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख दी गई थी। यह सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार किए सिवाय उनके हृदय के। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। वह ओडिशा के महानदी तट पर पहुंच गया। उस समय अवंती में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा थे। वह भगवान विष्णु के भक्त। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, तुम पूरी सागर तट के पास जाओ, एक दारू तैरता हुआ आएगा और उसे मूर्ति बनाओ, तब तुम मेरी आराधना कर सकोगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला। लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया। राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य मूर्तिकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तभी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाने की प्रयास कर रहे हो। हाँ शिल्पी, सही सुने हो। क्या आप ये करने में सक्षम हो? मैं उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति अवश्य तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हे शिल्पी, बताएं आपकी क्या शर्तें हैं? मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाऊंगा और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेला रहना होगा। अगर 21 दिन पूरे होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर दिए और अपना काम शुरू कर दिए। लोगों को कमरे से केवल आरी, छेनी और हथौड़े जैसे औजारों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 15 दिनों के बाद जब कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो रानी गुंडिचा चिंतित हो गए। रानी गुंडिचा ने दरवाजा खोलने की जिद की। अंत में दरवाजा खोला गया। भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी में हर 12 साल में मूर्ति बदला जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक बहुत ही रोचक हिस्सा है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान इस दिल को ना देख सके। और अगर गलती से भी कोई इंसान इस दिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। दोस्तों, आपने यह तो देखा होगा, कोई भी झंडा हवा के दिशा में ही लहराता है, लेकिन आपको बता दूं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है, इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तन में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है, यानी कि नीचे का जो बर्तन है उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। ये भव्य मंदिर है पुरी का भगवान जगन्नाथ का।